Dear students, welcome in my Kepler science classes, and we are going to solve and prove some special questions and last questions. इस एक्सरसाइज 8.4 का यह लास्ट क्वेश्चन है। अब अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक को लेके चलेंगे। तो एर्थ क्वेश्चन 5 का एर्थ क्वेश्चन जो है, जो प्रूफ करना है इतना, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यह भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए इसको देखा जाए। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, इसमें कॉसेक और सेक ये राजा और रानी नहीं है। साइन कॉस को छोड़ दीजिए, ठीक है, राजा रानी है, लेकिन कॉसेक और सेक को तो बदलना पड़ेगा। बदलिए, आइए साइन ए को रहने दीजिए और कॉसेक जो है यह 1/साइन हो जाएगा, साइन ए होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से कॉस ए को रहने दीजिए और सेक ए को 1/कॉस ए कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन ए। इस पर होल स्क्वायर है यहाँ। उसी तरह से यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/कॉस ए, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, ऊपर नीचे वाले को साइन स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए हो गया, और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह से इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे cos a का स्क्वायर। ठीक हो गया, इतना तक ठीक हो गया। अब इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इन लोगों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको लगता है कि जो लाना है वो तो ऐसे नहीं करने से, बल्कि यहीं से होल स्क्वायर कर देने से आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी बदले तो भी हमको जो लाना है वहाँ से निकल के आ जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ये भी आएगा। तो क्यों नहीं हम वही, क्योंकि साइन का अपोजिट फंक्शन कॉसेक होता है और कॉस का अपोजिट फंक्शन सेक होता है। तो 2 कॉस सेक और 2 साइन कॉसेक आएगा तो कट जाएगा। वही करते हैं, है ना। थोड़ा सा भटक गए। हमको लगता है कि ये इस मेथड से बहुत अच्छा से बनेगा, तो इसका यह तरीका सबसे अच्छा लगा हमको। ऐसे भी आगे बनाने पर बन जाएगा, लेकिन जो तरीका हमको याद पड़ा है वो बहुत ही अच्छा है और 2-4 लाइन में ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं वो कैसे हमने देखा है ना। 2 कदम आगे चलने के बाद वो समझ में आया है कि नहीं, ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा हुआ। देखिए क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही करके देखा जाए तो ये हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड लिख करके उतार लिया जाता है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यह कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें यह साइन और उसका उल्टा फंक्शन इन्वर्स फंक्शन कॉसेक के दिया हुआ था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। नहीं तो हम इसको चेंज करते, राजा रानी रखते हुए इसको बनाते, इसको साइन उसको कॉसेक से कॉस में बनाते, लेकिन हम देखे हैं कि यह इसका अपोजिट फंक्शन है, तो 2ab यहाँ करते समय यह 1 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा तेज नज़र रखना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यह अब बीच में प्लस है, अब ये ब्रैकेट को सबको खोल दीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक पेयर यहाँ हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पेयर यहाँ हो जाएगा, और ये 1 तो बन जाएगा 2, ये कॉसेक स्क्वायर ए है और यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो जो लाना है उसमें मदद देगा। चलिए कॉसेक स्क्वायर ए लिखिए और सेक स्क्वायर ए भी लिखिए, एक साथ ये लो रहेंगे। यह बनेगा 1 और यह हो जाएगा 2, यह भी बनेगा 1 तो ये 2 बन जाओ 2, तो 4 वहाँ से तैयार हो गया। 7 लाना है हमको, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और वही कॉट हमको वहाँ लाना है। सेक क्या हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और यही tan स्क्वायर लाना है, और 2 2 4 तो वहाँ है, हो ही गया। तो इस तरह से जो हमारा डिजिट है, जो नंबर है, वो तो इधर है बाएं, तो क्यों नहीं 4 और 2 और ये 3 हो गया, तो 4 और 3 मिलके 7 तो हो ही गया, ये तो आ गया हमारा। अब बच गया tan स्क्वायर पहले मांगता है, कॉट स्क्वायर बाद में मांगता है, तो हमने कह दिया tan स्क्वायर यहाँ और प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ, और यही हमारा राइट हैंड साइड है प्रूव्ड। बोलिए कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है। चलिए बहुत सुंदर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 जो है ये कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, लेफ्ट साइड है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, बीच में है मल्टीप्लाई, और ला देना है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। क्या लाना है हम लोग को 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, यही हम लोग को यहाँ से लाना है। चलिए तो आगे बढ़ें। कॉसेक को 1 बाई साइन कह दीजिए, अब माइनस साइन तो है ही, साइन को तो बदलना ही नहीं चाहिए, कॉस को बदलना ही नहीं चाहिए, सेक को बदलिए 1 बाई कॉस ए और माइनस कॉस। साइन और कॉस को नहीं बदला जाता है, बल्कि और सबों को बदल के उसी में लाया जाता है। तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, फिर मल्टीप्लाई वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो एक कॉस, इसमें से एक कॉस को काट दिया तो एक कॉस ए बचेगा, 2 साइन और एक साइन इसमें से कट जाएगा तो एक साइन बचेगा। लाना क्या था हम लोग को इतना,
इतना लाना है, tan A प्लस cot A ये लाना है। तो ऐसा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये तो आसान है, क्यों नहीं हम लोग राइट साइड को भी लेके चले और ऐसा ला दें, क्योंकि फैक्टर में कोई आंसर आता है तो वह स्टेबल होता है। और यहाँ ला करके हम लोग रिलेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ला के रख देंगे, ए कर देंगे और राइट हैंड साइड भी लेके चलेंगे। उतना बड़ा न लाके हम लोग इतना छोटा सा लाएंगे, फैक्टर में अच्छा है लाना। तो हम क्या करते हैं कि 1/tan A प्लस cot A उसको भी लेके चलते हैं और दोनों को इक्वल ला देते हैं। जैसे A में आया है इतना और राइट साइड का भी आ जाए इतना, तो कहेंगे राइट राइट इक्वल, तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल। तो इतना है हमारे पास राइट साइड, इसमें हम कंजुगेट से गुणा कर देते हैं या साइन कॉस में बदल देते हैं। साइन कॉस तो है अच्छा है, साइन कॉस में बदलिए, इक्वल टू हो गया 1/1 ये हो जाएगा साइन A बाई कॉस A और फिर कॉस A बाई साइन A। और देखिए कि यह दोनों एलसीएम कीजिए तो 1 के बट्टा के नीचे एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A, इतना हो जाएगा। और इससे डिवाइड कीजिएगा तो साइन, कॉस से डिवाइड करने पर साइन बचेगा, साइन से साइन करने पर साइन स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस साइन से डिवाइड करने पर साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। और यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A और नीचे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है। और यही चीज हम लोग को लाना है, साइन A इंटू कॉस A और यही हमारा B कह दीजिए इसको। और फ्रॉम ए एंड बी राइट राइट इक्वल, तो लेफ्ट लेफ्ट क्यों नहीं इक्वल, इसलिए इतना इक्वल टू इतना। ओके, ऐसे लेके इसको चलिए, ये बहुत ही अच्छा है। दोनों साइड लेके, दोनों साइड बड़ा बड़ा हो, एक्सप्रेशन जो दिया है, जो आपका जो लेफ्ट राइट दिया है वो अगर एक्सप्रेशन उसका बड़ा बड़ा हो तो दोनों को लेके चलना चाहिए और छोटा सा कुछ लाके वहाँ पर इक्वल दिखा के ए बी कर देना चाहिए। और आसान रहता है, इतना लाना रहता तो यहीं पर छोड़ देते हैं हम लाके, राइट हैंड साइड हो जाता, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो प्लस में है चाहे माइनस में रहता है तो हम ऐसे ला देंगे, दोनों आ जाएगा। देखिए आसानी से आ गया। और इससे उसको लाने में थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज फार्मूलों की मदद लेनी पड़ेगी, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टिप्स लगाना पड़ेगा। तो यह हो गया आपका 9। और अब हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10। और इस एक्सरसाइज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को बदलेंगे। और कोई ट्रबल हो आपको, कोई रुकावट इसमें आए तो अभी तक में हमने तो कोशिश किया है कि कोई रुकावट नहीं आए, जितनी रुकावट वाली चीज़ थी सब दूर कर दिए, है ना। परिश्रम ज़्यादा लगा, भले ही मेहनत लगा, आपको भी करना पड़ा, हमको भी करना पड़ा। एक एक क्वेश्चन हमने बनवा दिया, हार्डर क्वेश्चन। अब तो कोई बाकी मेरे ख्याल से नहीं है, अगर कोई है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वो आपका अधिकार बनता है पूछना और हमें बताना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जैसे लाभान्वित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भारतवर्ष के सभी बच्चों को या विदेशों के बच्चों को भी हम लाभान्वित कर सकें। जो मेरे पास है वो दे दें, जो मेरे पास है वो दे दें आप लोगों को, और लाभ ले सकें आप। तो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th। प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर
ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर वन माइनस कॉट ए दोनों का होल स्क्वायर और फिर लाना है टेन स्क्वायर। 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इसमें एक टेक्निक भी है कि 3 पार्ट में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। 2 रहता तो कहते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन 3 पार्ट है तो लेफ्ट किसको राइट किसको कैसे कहिएगा, बीच वाले को क्या कहिएगा, इसलिए इसको पार्ट कहिए। ओके सॉरी, इसको कहिए पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट को लीजिए पहले। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा। तो इसको हम बदलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो सकता है आराम से। अगर हम इसको साइन कॉस में बदल दें तो और अच्छा रहेगा। 2 स्टेप आगे को हम देख रहे हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों को या मैथमेटिक्स के प्रेमियों को चाहिए कि वो 2, 4, 10 कदम आगे पर ध्यान लगा के काम करें और भविष्यवाणी कर सके कि हाँ इतना 4 स्टेशन के बाद इतना आने वाला है, 5 स्टेप के बाद इतना आने वाला है। तो कुछ भविष्य देखने के अभ्यासी होना चाहिए, कुछ न कुछ फ्यूचर देखें, कुछ न कुछ इमेजिन करें, कल्पना करें और 2-4 कदम आगे की बात पहले से देख लें तो रास्ता यहाँ से सीधा पकड़ाएगा, नहीं तो कांटों में उलझना पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा अगर सोची होना चाहिए और थोड़ा सा भविष्यदर्शी होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भविष्यदर्शी बनिए और इमेजिनरी दिमाग रखिए कि इमेजिन करने में पीछे न रहिए। तो 1 रहने दिए और टेन को साइन ए और कॉस ए के रूप में ढालकर, स्क्वायर है तो दे दीजिए। उसी तरह से 1 प्लस ये कॉट है तो कॉस ए और साइन ए स्क्वायर और स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर भी यह 1 हो जाएगा, जो उलटने पर यह नीचे 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर या तो काट ही दीजिए और नहीं तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किसी तरह से वो साइन स्क्वायर ए ही हुआ और यह किसी तरह से कॉस स्क्वायर ए ही हुआ और यह मिल करके टेन स्क्वायर ए हो गया और यही राइट हैंड साइड में हम लोग को लाना है प्रूफ। यह क्वेश्चन 10 था और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि इस अभी तक के एक्सरसाइज को जो फार्मूलों पर आधारित थे, अब आगे कोई फार्मूला नहीं है। अब एक चैप्टर जो आगे बचता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसमें जो है जो आप पढ़ चुके हैं उसी का काम है। कोई नया फार्मूला अब नहीं मिलने वाला है और वह लास्ट चैप्टर भी कहलाएगा। तो यहाँ तक मुझे यही कहना है कि यहाँ तक को जैसे हमने डायरेक्शन दिया था कि बहुत अच्छी तरह से बहुत कंसंट्रेशन बना करके और सारे चीज़ों को जितना हमने बताया अभी तक, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जितना चीज़ देना था दे दिया, फार्मूले जितना देना था दे दिया। अब इनको धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में जो है बचा के रखना और एक्सरसाइज करते रहना। जितना ही एक्सरसाइज कीजिएगा उतना ही बढ़ेगा। तो ये आपके कलम की नोक पर सजी रहे तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया।
और आगे के लिए मैं इसी के बल पर मैं आगे के लिए आपको रास्ता दूंगा और आप चल पाएंगे, और नहीं तो जगह जगह आपको ठोकर लगेगी। तो यहाँ तक जो है समय लेकर के इसी लॉकडाउन में पूरा समय है, और समय ही समय है कहीं जाना ही नहीं है, तो समय ही समय है, और इसका उपयोग करते हुए यहाँ तक को ठीक कर लीजिए। अब मैं कल नेक्स्ट क्लास मेरा होगा, वॉल्यूम नंबर 22 होगा, वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेज पर, और उसके कुछ नए डायमेंशन खुलेंगे, नई नई बातें उसमें हम लोग करेंगे, और इंजीनियरिंग की असली पढ़ाई की शुरुआत वहाँ से होगी। और सच पूछिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो है मेन उद्देश्य वहीं से पूरा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे अच्छा कार्य है, वर्क है, वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में है, और हाइट एंड डिस्टेंसेज चैप्टर जो है इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, और उसमें इंजीनियरिंग के लिए दिशाएं खुलती हैं और वहीं से गेट खुलता है, तो आप इंजीनियर बनते हैं। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेज को भी खूब प्यार से सीखना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, जो इसी के बल पर सब होगा। पीछे के सभी फार्मूले काम आ सकते हैं, जगह जगह काम आएंगे, और हम कहेंगे कि फार्मूला नंबर ये है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो मुझे इतना ही कहना है कि आपको रिवाइज करके तैयार रहना चाहिए अगले क्लास के लिए। अगले क्लास में कोई फार्मूला नया नहीं है, जो है सो इतना ही था। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वॉल्यूम में। ओके, थैंक यू।